बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको काम आएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आज ये वाले टिप्स और आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतलें ली हैं। अब एक बोतल ली है और इसका रेपर हटा देंगे हम। अब इसे मार्कर से निशान लगा लेंगे। ऊपर से गोलाई से निशान लगाया है और इस तरह से सारा निशान लगा दूंगी मैं। जितना बड़ा ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप निशान लगा सकते हैं। मैं इतने साइज़ का बना रही हूँ तो इसी तरह से सारी बोतलों पे मैंने निशान लगा लिए। अब कटर से मैं इसे कट कर दूंगी। कटर से भी कट कर सकते हैं और सीज़र से भी। बहुत ही नरम सी बोतलें होती हैं, ये कटर से भी आसानी से कट जाती हैं। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से बोतल को कट कर दिया है। पहले मैं कट कर दूंगी, फिर इसकी गोलाई कर लूँगी। अब इसकी गोलाई कर लूँगी। मार्कर वाला हिस्सा हम हटा देंगे, इसको प्लेन कर लेंगे हम। तो ये देखें जी, इस तरह का मैंने ये कट कर दिए और इसी तरह से सारी बोतलों को मैं कट कर दूंगी कटर से। आप हैंगर लिया है और इस तरह से स्टेपल पेन है तो ये हम लगा देंगे, इसको पक्का कर देंगे हम। तो ये मैंने दो दो लगाई हैं, आप ज़्यादा लगा के भी इसको पक्का कर सकते हैं। तो ये देखें जी, कितनी आसानी से ये वाला ऑर्गेनाइज़र हमारा बन जाता है। तो ये देखें जी, सारी पिनें ये लगा दी हैं पिनें और इसके ऊपर अब हम स्टार लगा देंगे ताकि ये ऑर्गेनाइज़र हमारा खूबसूरत लगे। तो ये देखें जी, हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया। ये पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया ये ऑर्गेनाइज़र। इसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। शैम्पू मैंने रखे हैं, इसको मैंने वाशरूम में लटकाया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें मेरी आ गई हैं। तो आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो अगला आइडिया मेरा इस तरह के जो बोतल के कैप होते हैं तो इनके हिसाब से बोतलें तो हमने ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। जो कैप हैं तो इससे भी हम आपको बहुत ही प्यारा डेकोरेशन पीस हम बनाना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्लू लिया है और ढक्कन हमने एक जो है गोल वाली हमने प्लेट ली है। तो इसमें हमने ढक्कन के साथ इस तरह से ग्लू लगाते जाएंगे और जो कैप है तो इनको हम इस तरह से जोड़ते जाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाना है और इनको कैप को जोड़ना है। तो इस तरह से ये देखें जी, हम लगाते जाएंगे गोलाई में भी। इसको कोई भी कलर के ढक्कन लगाते जाएं तो हमने इसके ऊपर कलर करना है, हल्का हल्का लगाना है ताकि नीचे से ना चिपके प्लेट के साथ ज़्यादा। तो ये देखें जी, ये सारे ढक्कन इसी तरह से मैं लगा रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से ये वाला डेकोरेशन पीस बन जाता है। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से अब लास्ट वाला भी इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। आपके पास जितने पूरे कैप लगाने हो तो आप उसके हिसाब से बड़े वाला बना सकते हैं। पूरे कैप लगा दिए मैंने इस तरह से। अब इसके ऊपर दोबारा मैंने इसको प्लेट से अलग कर दिया है। अब इसके ऊपर ग्लू लगा के मैं जो है कैप हैं इनको इस तरह पक्का कर दूंगी ताकि ये अलग ना हो, ये अच्छे तरीके से जो है पक्के हो जाएं। अब ये देखें जी, इनको हमने जो है इस तरह से रखा है। अब हम इनके ऊपर स्प्रे कलर करेंगे। आपके पास अगर कलर हो तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं। अब इसके ऊपर इस तरह से घड़ी और चाबियां वगैरह रख दें या इस तरह भी इसको टेबल पे रखें तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो आपका घर भी खूबसूरत लगेगा। अब अगला आइडिया है मेरा इस तरह के चम्मच के हिसाब से। ये फ़ोग होते हैं हमारे, तो इस तरह के कोई फ़ोग हमारे पुराने हो जाते हैं तो हमने
जो है यूज़ नहीं करते। तो ज़्यादातर ये हमारे यूज़ में फ़ोग नहीं आते। तो अगर बेकार पड़े हैं फ़ोग आपके, तो आप इस तरह से 2 फ़ोग ले लें और इसके ऊपर रबड़ बैंड इस तरह से बांध दें। तो ये देखें जी, हमारा प्यारा सा चिमटा बन गया है। तो आप कोई भी चीज़ इसके साथ पराठा बनाएं या कोई भी अचार वगैरह निकालें या कोई भी चीज़ जो है आप निकालें, तो इससे आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी, ये कितना प्यारा भी लग रहा है और आपका जो है, ये देखें, आपका बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगला जो आइडिया है मेरा अगली टिप्स मेरी जो है, इस तरह मिर्चों के हिसाब से हम मिर्ची ले आते हैं, लेकिन ये हम फ्रिज में रखें तब भी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं आज आपको ये वाला आइडिया बताऊंगी कि मिर्चों के जो डंठल होते हैं इनको हटा के आप रखें तो आपकी मिर्चें ख़राब नहीं होती। आप जितने दिन भी इन्हें रखेंगे ये मिर्चें हमारी जो है ख़राब नहीं होती। तो ये देखें जी, ये सारे डंठल हटा दिए मैंने और इन्हें अच्छे तरीके से जो ख़राब मिर्चें थी निकाल दी हैं मैंने, तो इनको साफ़ कर लिया है। अब इस तरह से एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में हम इनको रख दें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और आपकी ज़्यादा दिन चलती हैं ये मिर्चें। तो आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा। अब मेरे जो है अगला आइडिया मेरा मिर्चों के हिसाब से, जब हम मिर्चें काटते हैं तो हमारे हाथ जलते हैं। तो ये वाली टिप भी जो है आप मेरे को मैं बता रही हूँ कि इस तरह का गिलास लें और इस तरह से इनको चॉप कर लें। जिनके हाथों में जलन होती है उनके लिए ये वाला आइडिया बहुत ही बेस्ट है। तो ये बहुत ही तेज़ होता है इस तरह का गिलास, तो ये मिर्चें जो है आपकी आसानी से चॉप हो जाती हैं। तो ये देखें जी, कितनी आसानी से हमने ये वाली मिर्चें चॉप कर ली हैं। तो आप चाहें तो इनको ज़्यादा बारीक भी आप कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, ये गिलास के साथ मैंने किए हैं। तो आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।